इस वीडियो में हम बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के बारे में, जो कि बराबर होता है और आपको नज़र भी आ सकता है स्क्रीन पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ओपन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और मज़ीद इस सिलसिले को ये किस तरह चल रहा है आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं घबराइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अभी जो आप सिलसिला देख रहे हैं यूट्यूब के, जो एक सीरीज़ देख रहे हैं, उसमें पहला पे है, इस सिलसिले की हेडिंग है बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला। ये इसका पार्ट 1 है और ये वीडियो आप यूट्यूब में सर्च करके पार्ट 1 के नाम से देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे बेसिक फार्मूले आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, उसका इंट्रोडक्शन कराया था और मज़ीद हमने कुछ फार्मूले ड्राइव भी किए थे, जो कि आप देख सकते हैं जो गो थ्रू में। इसकी फ़र्दर डिटेल देखने के लिए आप मेरा इस वीडियो का पार्ट 1 देखें और दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि ये फार्मूला ड्राइव हो गया है, इसी तरह एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया था। जल्दी मैं आपको गो थ्रू देता हूँ जब और हम असल टॉपिक पे आते हैं। ये एक और फार्मूला है जो हमने ड्राइव किया था। इसके बाद एक और फार्मूला हमने ड्राइव किया था। इसके बाद अब हम मज़ीद आगे चलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। हमारा इंट्रोडक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हम इस फार्मूले की वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो ये पहले हमने आपको अपनी वीडियो में बताया कि मैथ में बिल्कुल घबराना नहीं होता, छोटे छोटे रूल याद करने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। इस तरह आप मैथ में एक्सपर्ट हो सकते हैं और डेफिनेटली अपने ग्रेड मैथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो तमाम बच्चे जो मैथ में घबराते हैं और जिनका ग्रेड कम आता है, और वो तमाम पेरेंट्स या वो तमाम जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कोई जानने वाला रिलेटिव हो, उसको ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने कर दिया। इस ब्रैकेट को 1 दफ़ा लिखा और फिर एक और दफ़ा लिख लिया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो समझ जाइए मल्टीप्लाई हो रहा है। इस इक्वल टू करके हमने लिखा ए को, ए इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह एक फार्मूला समझ लीजिए जो मैंने पहले भी बताया था, इस ब्रैकेट में जो भी चीज़ लिखी है वो इस ब्रैकेट से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगी। अब आप खुद करते चले जाइए, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। ए मल्टीप्लाई हुआ है ए से, तो ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह ए मल्टीप्लाई हुआ बी से, ए बी आ गया। ए मल्टीप्लाई हुआ सी से, ए सी आ गया, प्लस ए बी आ गया। और बी मल्टीप्लाई हुआ बी से तो बी स्क्वायर आ गया। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती हैं। इसी तरह बी सी से मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी आ गया, सी ए से मल्टीप्लाई हुआ ए सी आ गया, सी बी से मल्टीप्लाई हुआ बी सी आ गया, सी सी से मल्टीप्लाई हुआ सी स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और आप देखेंगे कि आप एक बहुत मैथ का बड़ा फार्मूला ड्राइव करने में, समझने में कामयाब हो गए हैं। आप ख़ुद भी इस फार्मूले को किसी दूसरे को समझा सकते हैं और मैथ में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर ऐसी कॉपी कर लिया, फिर हमने बी स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी कर लिया, सी स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी कर लिया। इसकी वजह यह है कि इस फार्मूले में इस तरह का कोई टर्म मैच नहीं हो रही, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। इसी तरह हम देखेंगे ए बी, पूरे सवाल में हम चेक करेंगे ए बी कहीं और आ रहा है। ये आ गया ए बी, तो हमने आपको पहले भी बताया था कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं अगर बेस सेम होती है। तो हमने देखा ए बी सेम नज़र आ रहे हैं, तो इनका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या होगा आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, 1 होगा। तो 1 + 1 आप जानते हैं 2, तो 2ab आ गया। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरह ए सी, ढूंढो भाई ए सी कहाँ है, ए सी ये रहा ए सी। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसका कोफिशिएंट भी है 1, तो समझ गए होंगे 1। इसी तरह अब हम और आगे देखना है मज़ीद कुछ रह तो नहीं गया। अरे भाई ए सी रह गया, ए सी को ढूंढते हैं। डन 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 डन, जो 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 ए सी किधर है,
ए सी, ये आ गया ए सी है ये। तो इसी तरह कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो क्या हो गया 2AC। अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला ड्राइव हो गया है। अब हमने देखा कि 2 इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है, इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है और इस टर्म में भी कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लीजिए। तो बाकी क्या बचा, AB, BC, AC। इस तरह से कॉमन भी निकालने का मैं आपको एक टर्म दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर सम या माइनस हो रही हो और उसमें हमें नज़र आ रहा हो कोई चीज़ सेम है, तो उसको साइड में करिए और ब्रैकेट लगाइए और बाकी चीज़ें लिख दीजिए। अगर आप वापस उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। जैसे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे AB से 2AB आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे BC से 2B आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे AC से 2, आप समझ गए होंगे, 2AC आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि ये फार्मूला ड्राइव हो चुका है। आप देखेंगे ये जो हमारी राइट साइड लिखी हुई है, ऊपर जाइए जाइए, ये देखिए ये साइड आ गई है क्या। हाँ, तो हमने इतना बड़ा फार्मूला जो हमें नज़र आ रहा था मुश्किल सा, बहुत बड़ा सा, उसको कितने आसानी से सिंप्लीफाई कर लिया। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आज हम इस वीडियो में इस फार्मूले की डेरिवेशन देखते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए। स्टे कनेक्टेड, बी सेफ।